खौफनाक इश्क का राज। नीलम एक खूबसूरत, आकर्षक और दिलकश भाभी थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी देखे दिल थाम ले। उसका पति संजय एक सख्त और शक करने वाला इंसान था। उसने नीलम की आज़ादी को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। नीलम की जिंदगी में सास बहू के झगड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था, जब तक कि उसका देवर आरव शहर से लौट कर नहीं आया। आरव हैंडसम, स्मार्ट और बेहद आकर्षक था। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, वक्त ठहर गया। कुछ ही दिनों में उनके बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगी। वो एक दूसरे को चोरी छुपे देखने लगे, फिर बातें और फिर मुलाकातें। सब कुछ एक राज की तरह चुपचाप होता रहा। एक रात जब संजय ने नीलम पर शक करके उसकी जासूसी की तो उसे कुछ संकेत मिल गए। उसने आरव से भी तीखे सवाल पूछे। नीलम को पता था कि आरव संजय को सब कुछ पता चल गया तो वो आरव को खत्म कर देगा। या तभी एक खौफनाक प्लान दिमाग में आया। नीलम ने संजय की शराब में धीमा जहर मिलाना शुरू किया। हर रात वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देती रही, इतना कि संजय की हालत बिगड़ती गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा है। एक दिन वो अचानक बाथरूम में गिरकर मर गया। मौत को हार्ट अटैक कहा गया। पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि घर वालों ने कुदरती मौत मान ली। संजय का अंतिम संस्कार हुआ। सबने आंसू बहाए, लेकिन एक कोने में खड़ी नीलम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जीत की, आज़ादी की और उस प्यार की जो अब बिना डर के आरव के साथ जी सकती थी। लेकिन ये राज अब भी उसी घर की दीवारों में छुपा है। किसी को नहीं पता कि उस रात मौत ने दस्तक नहीं दी थी, उसे बुलाया गया था। संजय की मौत के बाद जैसे हवाओं में भी एक सुकून था। शायद ये नीलम और आरव की आज़ादी की पहली सांस थी। पूरा घर मातम में डूबा था, लेकिन नीलम का दिल पहली बार किसी की बाहों में खुलकर धड़कने को तैयार था। शाम को जब घर के लोग सो चुके थे, नीलम अपने कमरे में हल्की सी रोशनी में आरव का इंतजार कर रही थी। उसने रेशमी लाल साड़ी पहनी थी, वही जो संजय को पसंद नहीं आती थी, लेकिन आरव की नज़रों में आग भर देती थी। उसकी कमर की चूड़ियाँ, बालों की ढीली चोटी और उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसे कोई भी मर्द नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आरव आया, दरवाज़ा बंद हुआ और नीलम की सांसें तेज हो गई। इतना इंतज़ार क्यों कराया? उसने धीरे से पूछा। आज तुम सच में जान ले सकती हो मेरी। आरव ने उसकी कमर में हाथ डाला। उनकी आंखों की प्यास अब जिस्म की हदें तोड़ने को तैयार थी। नीलम ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अब कोई डर नहीं, अब ये रात सिर्फ हमारी है। बिस्तर पर चांदनी छन रही थी। उनके जिस्म की गर्मी, उनके अधूरे सपनों की कसक, सब उस पल में पिघलने लगी। आरव ने उसकी गर्दन को चूमा। नीलम ने उसकी पीठ में उंगलियों से कस कर पकड़ लिया, जैसे बरसों की भूख आज पूरी हो रही हो। कमरे में सिर्फ सिसकियां और अधूरी सांसों की आवाज़ थी, जैसे हर स्पर्श एक वादा कर रहा था कि ये मोहब्बत सिर्फ छुपकर नहीं, अब खुलकर जिएंगे। लेकिन दीवार के पीछे किसी ने कुछ सुना था। एक परछाई जो इस राज को उजागर करने के करीब आ चुकी थी। कौन था वो शख्स? क्या नीलम और आरव का राज सामने आ जाएगा, या ये मोहब्बत एक खतरनाक मोड़ लेगी? नीलम और आरव की रात गर्म सांसों और अधूरी कसक से सजी थी, लेकिन जिस दीवार के पीछे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था, वही किसी की परछाई ठहरी हुई थी, ठंडी, शांत, लेकिन सब कुछ सुन चुकी। अगली सुबह नीलम मंदिर में दिया जला रही थी कि एक कागज़ उसके पैर के पास गिरा। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, जो देखा है वो सबको बता दूं। उसका दिल धड़क से रहा था। किसी ने देखा था, किसी ने सुना था, लेकिन कौन? शाम को एक और चिट्ठी आई। इस बार एक फोटो साथ थी, उस रात की जब आरव और नीलम के जिस्म एक हो रहे थे। अब डर का साया था मोहब्बत के ऊपर। रात में जब आरव आया, नीलम की आंखें डर से भरी थी। हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसने थरथराते हुए कहा। किसने? आरव ने पूछा। नहीं पता, पर वो घर के अंदर ही है। अगली सुबह उन्हें एक फ़ोन आता है। आवाज़ में सस्पेंस था। अगर 10 लाख रुपए नहीं मिले तो ये फ़ोटो पुलिस को भेज दूंगा। वैसे भी संजय की मौत बड़ी कुदरती लगी सबको, लेकिन मुझे नहीं।
अब मामला और खतरनाक हो चुका था। सिर्फ इश्क ही नहीं, अब एक मर्डर भी खतरे में था। नीलम को लगा जैसे मौत फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हमें उसे खत्म करना होगा, आरव ने कहा, आवाज में वही तीखापन जो पहले नीलम में था। लेकिन दूसरा मर्डर? नीलम कांप गई। आरव मुस्कुराया, इस बार लाश भी नहीं मिलेगी। नीलम की आंखों में डर से ज्यादा अब आग थी। वो डर चुकी थी लेकिन झुकने वाली नहीं थी। हमें सिर्फ पता लगाना है कि वो कौन है, उसने आरव से कहा। बाकी मैं संभाल लूंगी, हमेशा की तरह। आरव ने उसके माथे को चूमा, जैसे ये उनका आखिरी किस था। 3 दिन बाद ब्लैकमेलर ने मीटिंग के लिए एक सुनसान फार्म हाउस का पता दिया। रात 11 बजे नीलम अकेली गई, हाथ में एक छोटा सा बैग जिसमें सिर्फ पैसे नहीं, एक नुकीला इंजेक्शन और स्लो पॉइजनिंग था। कमरा अंधेरा था। फिर एक दरवाज़ा बंद हुआ। इतनी जल्दी आ गई भाभी? आवाज़ जानी पहचानी थी। नीलम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। विक्की तुम? विक्की, संजय का चचेरा भाई, जो कभी उसके घर में आता जाता था और हमेशा नीलम को कुछ ज़्यादा ही घूरता था। हाँ भाभी, आरव तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म का दीवाना है, लेकिन मैं तुम्हारा सारा सच जानता हूँ। तुमने मारा उसे, अब मेरी बारी है। या तो मेरी बन जाओ या जेल में सड़ो। नीलम ने झुककर बैग खोला और झूठी मुस्कान देते हुए बोली, अगर बनना ही है तो मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं। एक ही पल में उसने विक्की की गर्दन पर इंजेक्शन चुबो दिया। जहर इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गई। नीलम ने उसके फ़ोन से सब सबूत डिलीट कर दिए। बॉडी को फार्म हाउस के पुराने कुएं में ढकेला और लौटते वक्त बस एक लाइन बुदबुदाई, जिसने मेरी आज़ादी की कीमत मांगी, उसकी जान लेनी पड़ी। नीलम और आरव अब आज़ाद थे, या शायद सिर्फ उन्हें लगता था कि वो आज़ाद है, क्योंकि एक और जोड़ी आंखें सीसीटीवी कैमरे की लेंस में सब देख चुकी थी। नीलम को लग रहा था अब सब खत्म हो चुका है, खतरा, ब्लैकमेल और डर। लेकिन जिस फार्म हाउस में विक्की की लाश अब कुएं के नीचे पड़ी थी, वहाँ एक पुराना सीसीटीवी कैमरा अब भी चालू था, बस नेटवर्क से कटा हुआ था। 4 दिन बाद एक पुलिस जीप फार्म हाउस के पास रुकी, किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट पर। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक कांस्टेबल को कुएं से अजीब सी बदबू न आई। कुएं से जो निकला वो विक्की की आधी सड़ी लाश थी और उसकी जेब में एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल चालू नहीं था लेकिन मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। थाना क्राइम ब्रांच डेस्क। इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर, तेज, समझदार और बिना वजह मुस्कुराहट से परे। जब मेमोरी कार्ड स्कैन कर रही थी तो उसे वो मिला एक वीडियो, धुंधली सी फुटेज, जिसमें कोई औरत झुकती है, कुछ देती है और फिर एक मर्द गिर जाता है। चेहरा साफ नहीं लेकिन साड़ी और चाल से एक बात तय थी, यह मर्डर है और करने वाली कोई औरत है। सीमा ने धीरे से कहा, अब देखना ये है कि ये मोहब्बत थी या हवस के नाम पर कत्ल का खेल। उधर आरव नीलम के लिए डिनर बना रहा था और नीलम आईने के सामने खुद को निहार रही थी, आज़ाद, हसीन और शायद बेखबर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पोस्टकार्ड आया था। नीलम ने खोला। मौत को जितनी बार दबाओगी वो उतनी बार गहराई में उठेगी। अगला नंबर किसका है? नीलम के हाथ कांप गए। आरव ने पूछा, क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, हमें भागना होगा अभी। इंस्पेक्टर सीमा ठाकुर अब इस केस की पूरी तरह उतर चुकी थी। विक्की का मर्डर, संजय की कुदरती मौत और फिर एक गुमनाम पोस्टकार्ड, ये सब जुड़े हुए थे। सीमा ने संजय की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई। फॉर्मेलिन नीचे छुपा हुआ एक और सच अब सामने आया। जहर था। सीमा ने कहा, सीमा मगर जान नहीं है। उधर नीलम आ गए, एक नए शहर में चले। लेकिन छुट्टे छुट्टे अरब का बदलाव बदलने लगा। और नीलम से कैसे बदल टुकड़ा हो गया। एक रात नीलम ने उसमें फोन चुपचाप चेक किया।
और जो उसने देखा उसको यूं भूल गए। आरव किसी और औरत से बात कर रहे थे, नाम साक्षी, और मैसेज में लिखा था, नीलम से पीछे छुड़ाते ही हम दोनों फ्री हुए। फिर हम सब हमारा हो गए। नीलम की आंखों में नफरत लौट आई, वही जो कि संजय के लिए महसूस की थी। तो ये सब एक और धोखा था उसने पीछे पीछे उसे जब वहाँ पीछे दरवाजा खुला था, मुझे लगा तो बस एक वो जिसे तुम तलाश में हो वो अब तलाश रही और चालाक याद है ये अब मेरे को एक मीडिया कंपनी में ज्वाइन करती है, तेज, स्मार्ट और बेहद ग्लैमर। लेकिन उसके पीछे छुपी हुई थी नीलम, जिसने अपना नाम, चेहरा और पहचान सब बदल डाली थी। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ बदला था। दूसरी ओर आरव अब साक्षी के साथ लिव इन में था। उसे लगा था कि नीलम अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रिया यानी नीलम उसी की कंपनी में काम कर रही थी और धीरे धीरे उसके ही नेटवर्क को भेजने लगी। एक शाम ऑफिस पार्टी में आरव और रिया सामने आमने सामने रहे। आरव उसे देखकर रह गई। कुछ तो जाना पहचाना था, लेकिन चेहरा अलग। रिया मुस्कुराई, बचाने की कोशिश मत करो आरव, अब जो बीत गया उसे भूल छोड़ो। और नीलम उसे धीरे धीरे पास ला ली थी। अपने प्लान की आखिरी कड़ी में रात 12:30 बजे एक प्राइवेट लिया। नीलम ने आरव को बुलाया, एक झूठी पार्टी का बहाना देकर। चलो एक आखिरी बात कहते हैं, आज पुराने दिन थे। उसने वाइन का ग्लास दोहराते हुए कहा, लेकिन ग्लास में था साइलेंट टॉक्सिन, जो धीरे धीरे शरीर की हर नस को बंद कर देता। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नीलम उसकी आंखों में देखकर बोली, वो जिससे तुमने प्यार नहीं सिर्फ इस्तेमाल किया, वो जिसने तुम्हारे लिए खून की तुम बदले में दूसरा। ये नीलम एक मिनट, अरब की तरफ गई, उसने देखा, आवाज सुना, आंखें खुली। तुम सिर्फ काम रहे हो। अब बाकी से धीरे धीरे सच्चाई मिलना शुरू हुई। अभी से न्यूज चैनल पर एक वायरल वीडियो। आरव खन्ना नामी बिजनेसमैन वो मध्य प्रदेश के मास्टरमाइंड और एक महिला को ब्लैकमेल करने वाला अपराधी कल रात मृत पाया गया। सूत्रों के अनुसार मरने से पहले उसकी आवृत्ति किसी ने रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस को वो वीडियो एक अनजान मेल से मिला था, भेजने वाला कोई नहीं जानता। सीमा इंस्पेक्टर अब केस बंद कर रही थी। वह औरत आपने विषय को मैं विषय को लेकिन शायद जरूरी नहीं। जब अब और किसी और नाम से आंखों में मोहब्बत की तलाश उसने खुद अपने हाथों से दफनाई थी। तो हमारी कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।